और देखिए कोई भी जालिम हुकूमत कितनी ही पावरफुल हो, हिटलर भी आए, मसूनी भी आए, सब चले गए, तारीख में उनका नाम लेने वाला भी नहीं है और इतिहास में उनका नाम अच्छे शब्दों में नहीं लिया जाता है। ये जो मोदी सरकार है, ये अमित शाह की सरकार है, ये चाहे कितनी ही पावरफुल हो, चाहे उसने कितने ही हमारे यानी जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है उसको तहवाला कर दिया हो, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे जुडिशरी की जो ऑटोनॉमी है उसको जिस तरह खत्म करने की कोशिश कर रही है, लेकिन चाहे कितने ही पावरफुल हो जाए, लेकिन एक दिन आएगा ये हुकूमत जाएगी और फिर हम दोबारा इस देश को उसको वापस लाने की कोशिश करेंगे। तो ये जिस तरह से कानून पारित हो रहे हैं हमारे देश के अंदर, ये जब से सरकार आई है, जितने डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं उन सबको उठा के फेंक दिया है और उसी में उसने ये कानून भी मंजूर किया था, सीए का कानून। सीए के कानून पे एक बात मुझे सिर्फ और कहनी है आपसे कि मुझे इस बात पर भी अफसोस है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी, जितनी सेकुलर पार्टियां हैं हमारे देश में, सीए की पूरी तहरीक चली देश के अंदर और इतनी पॉपुलर मूवमेंट थी, एक मास मूवमेंट थी, कोई सेकुलर पार्टी उसके साथ खड़ी नहीं हुई। दिस इज हाईली कंट्रोवर्शियल। ये पूरी मूवमेंट जो थी डेमोक्रेटिक मूवमेंट थी, एक सेकुलर मूवमेंट थी और एक डिस्क्रिमिनेटरी कानून के खिलाफ चल रही थी। इसका मतलब यह है कि ये सब जो सेकुलर पार्टियां थी उन्होंने खामोश रहकर इस कानून की हिमायत की, इसकी तायीद की, उसको सपोर्ट की। दोस्तों और साथियों, जिस अंदाज में अब कानून बन रहे हैं, अभी रिसेंटली ये 3 फार्म लॉज बने थे, 3 फार्म लॉज के खिलाफ जो तहरीक हमारे किसानों ने चलाई थी पूरे देश में, फार्मर्स ने चलाई थी तहरीक, आपने देखा ये सरकार पहले तैयार थी मानने के। 1 साल तक के दिल्ली के बॉर्डर पर हरियाणा के, पंजाब के, यूपी के किसान आके बैठे, इस दरमियान 700 लोगों की मौत हो गई। लेकिन जब यूपी का इलेक्शन आया और बीजेपी को लगा कि मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसकने वाली है, तब उसने ये पूरे कानून वापस ले। इस फॉर्म लॉज के सिलसिले में भी जिस तरह से हमारी सेकुलर पार्टी को सामने आना चाहिए था, उस तरह से वो सामने नहीं। तो आज ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के लिए जो अपोजिशन पार्टियों का रोल होना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट से बाहर, वो रोल हमको नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी बहुत सारे ऐसे फैसले कर रही है सरकार, ये जो कानूनी परंपराओं के खिलाफ है, लोकतंत्र के परंपरा के खिलाफ है और बहुत सारी ऐसी चीजें कर रही है, लेकिन जिस ताकत के साथ में इसका विरोध होना चाहिए उतना विरोध नहीं हो रहा है। आप जानते हैं कि ये कानून, सीए का कानून मंजूर हुआ तो आप जानते, कोई भी सरकार अगर कोई असंवैधानिक कानून बनाती है तो आप कहां जाएंगे? आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो लोगों के जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, जो संवैधानिक अधिकार है, उनका की रक्षा करें। 2 साल से ज्यादा हो गया है इस कानून को चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना आर्टिकल 370 पे जो पिटीशन फाइल हुई उस पर सुनवाई हो रही और न सीए के कानून पर सुनवाई। तो दोस्तों और साथियों, ये जो सूरत-हाल पैदा हो गई है देश के अंदर कि ये मनमाने तरीके से कानून बनाकर फैसले करने वाली ये सरकार आ गई है हमारे देश में और हमारा देश लोकतंत्र से फासीवाद की तरफ बढ़ रहा है। अगर इसको रोका नहीं गया, जो मसला सिर्फ सीए एनआरसी का नहीं है, हमने ये आंदोलन शुरू किया है, सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहेगा, पूरे देश में हम दोबारा इस मूवमेंट को शुरू करेंगे, एनटीसीए, एनआरसी और एनपीआर के मूवमेंट को। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं सिर्फ मसला एनआरसी, एनपीआर और सीए का नहीं है। अब खुलेआम ऐसी बातें कही जा रही है जो दस्तूर के खिलाफ, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, हमारे संविधान के खिलाफ। अभी 2 दिन पहले ही हरिद्वार के अंदर जिन लोगों ने उत्तेजनिक भाषण दिए, इश्तियाल अंगेज बयान दिए, इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस दिए और जिनोसाइड की बात की साफ तौर पे कि हम यहां पे एक तबके को, एक फिरके को
एक समुदाय को कि क्लिनसिंग कर देंगे, मार देंगे, निकाल बाहर करेंगे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। बहुत हल्के शब्दों में एफआईआर करवाई जाती है, उन पर यूएपीए नहीं लगाया जाता है। जिन लोगों ने सीए के खिलाफ मूवमेंट चलाई थी, आज वो लोग जेलों के अंदर बंद है, उनके खिलाफ सीए लगा दिया गया। चाहे वो दिल्ली के नौजवान हमारे हों, जामिया मिलिया इस्लामिया के, जेएनयू के, या अलीगढ़ के, या यूपी के अंदर हो, वो आज जेलों में बंद है, उन पे यूएपीए का ड्रैकोनियन काला कानून लगा दिया गया। लेकिन जिन लोगों ने उत्तेजनक भाषण दिए थे हरिद्वार के अंदर या दिल्ली के अंदर, अभी मैं कल जाके एफआईआर करके आया हूं दिल्ली के सिलसिले में, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कोई एफआईआर रजिस्टर्ड हो। अब कंप्लेंट दी है तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? 153 के तहत, 153A, 153O बी के तहत कार्रवाई हो रही है, उनके खिलाफ कोई यूएपीए कानून नहीं लग रहा है। तो ये जो दो मापदंड है हमारी सरकार के, ये देश में चल रहे हैं और सब इसको देख सकते हैं। खुलेआम ये बातें की जाती है कि हम इस देश को एक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये बात कहना ही असंवैधानिक है, संविधान के विरुद्ध है। ये संविधान ने एक ऐसे देश का नक्शा खींचा है जो एक सेकुलर कंट्री होगा, एक डेमोक्रेटिक कंट्री, धर्मनिरपेक्ष कंट्री हो। अगर आप किसी एक धर्म की बात करेंगे तो वो बात यहां इस देश में नहीं चलेगी। लेकिन खुलेआम बातें कही, वो लोग जो कल जिन्होंने गांधी जी का कत्ल किया था, आज वो सरेआम गोडसे की तारीफ करते हैं और उनकी पूरी पुष्पनाई होती है। तो मुझे ये लगता है कि हम जिस जमाने में आ गए हैं, अगर इसके खिलाफ हमने पूरी जन आंदोलन नहीं छेड़ा देश के अंदर, तो इस बात का अप्रीहेंशन है, इस बात का अंदेशा है कि जो कुछ 70 साल में हमने अचीव किया था आजादी, वो सब खो दी जाए। इस सरकार को डेवलपमेंट से कोई दिलचस्पी नहीं है। लोगों के सामने जो समस्याएं खड़ी हैं, उससे कोई दिलचस्पी नहीं है। वो समाज को हिंदू मुस्लिम में बांटकर अपने वोट को पोलराइज करती है। उत्तर प्रदेश का इलेक्शन सामने है, आप जाकर देखिए किस किस्म की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, किस किस्म की जबान इस्तेमाल की जा रही है, या किस तरह से सोसाइटी को पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है जगह। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि ये जो कुछ हो रहा है ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम तक सीमित रह जाएगा, बिल्कुल गलत बात है। यह और नीचे स्तर पर जाएगा, फिर जो दूसरे समुदाय हैं, दूसरी माइनॉरिटीज हैं, वो टारगेट की जाएंगी। फिर उसके बाद कास्ट के बुनियाद पर सवाल खड़ा किया जाएगा। तो ये देश जो एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, वो देश टुकड़े टुकड़ों में, खाने खानों में बढ़ जाए, इस बात का अंदेशा है। हमारी लड़ाई इस बात के लिए है कि हमारे इस प्यारे भारत को, हमारे देश को, उसकी जो रूपरेखा बनाई थी हमारे संविधान बनाने वालों ने, उसको बाकी रखना है। ये लड़ाई को हम वेलफेयर पार्टी के प्लेटफॉर्म से पूरे देश में चलाएंगे। ये पार्टी किसी एक समुदाय की पार्टी नहीं है, किसी एक कम्युनिटी और किसी एक कास्ट की पार्टी नहीं है। ये एक प्लूरल पार्टी है, सबकी बात करती है। हम महसूस ये करते हैं कि जो समाज के वो तबके हैं जो पॉलिटिकली वीक हैं, पॉलिटिकली अनएम्पावर्ड, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे ओबीसी हो, इनके हुकूक के साथ, इनके राइट्स के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उसको सेव करना हमारी आप सबकी जिम्मेदारी। आपको ये तय करना पड़ेगा, हमारी ताकत चाहे कितनी हो समाज के अंदर, लेकिन जुल्म के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत हमको जुटानी पड़ेगी। हमें मैदान में आना पड़ेगा और हमें ये फैसला करना पड़ेगा कि हम ये जो तानाशाही चल रही है पूरे देश के अंदर, ये जो डिक्टेटरशिप चल रही है पूरे देश के अंदर, ये जो इस देश के अंदर एक फांसीवादी गवर्नमेंट को लादने की कोशिश की जा रही है, इसको हम नहीं होने देंगे। और हम इस देश की जो दस्तूर ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो रूपरेखा बनाई है, उस पर ले जाने की कोशिश करें। दूसरा सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने यह है कि आज पूरा देश हिंदू मुस्लिम के सवाल पे बढ़ गया है। आज पूरा देश धर्म और जाति के मामले में बटा हुआ है, लेकिन किसी भी सरकार को जो रियल इश्यूज है, जो असल मुद्दे हैं समाज के अंदर, भूख है, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट है, हमारी महिलाओं पर अत्याचार है, बच्चों के साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, और हमारे फार्मर के साथ, हमारी अनेक लोगों के साथ में जो प्रॉब्लम खड़े हुए हैं,
महंगाई जिस तरह बढ़ रही है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था जिस तरह डगमगा गई है, इस पर किसी को कोई चिंता ही नहीं। ये वो सवालात हैं, बड़े बड़े मुद्दे हैं जिस पर हमें पूरे देश के अंदर ज्ञान पैदा करना है, देश को जागरूक करना है। और मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी से नहीं। हर पॉलिटिकल पार्टी अपॉर्चुनिस्ट है, उनके बहुत सारे अपने प्रॉब्लम्स हैं। हमें इस देश की सिविल सोसाइटी से मूवमेंट से उम्मीद है कि वो खड़ी होंगी और इस किस्म के जो देश को एक दूसरे रुख पर ले जाने की कोशिश की जा रही है, उसको रोकने के लिए मैदान में आएंगे। और वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने फैसला किया है कि जो लाइक माइंडेड लोग इस मुल्क में इस देश के संविधान को बचाना चाहते हैं, इस देश की जो रूपरेखा बनाई गई थी उसको बचाना चाहते हैं, इस देश में लोगों के राइट्स को बचाना चाहते हैं, उनको डिग्निफाइड जिंदगी देना चाहते हैं, उनके जो बुनियादी सवाल उसको हल करना चाहते हैं, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहते हैं और हर आदमी को बराबरी का दर्जा देना चाहते हैं, उनको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर आपने ये लड़ाई नहीं लड़ेगी तो हम अपने भारत का जो भविष्य अपनी आने वाली जनरेशन को देके जाएंगे वो बहुत अच्छा नहीं होगा। हमारी जिम्मेदारी है कि चाहे इसमें जान चली जाए, चाहे हम जेल में बंद कर दिए जाएं, लेकिन हमें ये लड़ाई लड़नी है, आखिर तक लड़नी। दोस्तों और साथियों, ये मैं आपसे गुजारिश करता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं ज्यादातर लोग वो लोग हैं जो वेलफेयर पार्टी से जुड़े हुए हैं यहाँ पर, या और लोग भी हैं। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम देशवासियों के दिल को दस्तक दें, उनके पास जाएं, उनको समझाएं कि ये जिस तरह के फैसले हो रहे हैं, ये फैसले कितने घातक हैं, कितने हानिकारक हैं, कितने नुकसानदायक है। अगर इसके लिए हम आज खड़े नहीं होंगे तो हम आने फ्यूचर का जो भारत है वो बहुत खराब शक्ल उसकी बनेगी। चाहे वो जितनी माजी में फैसले हुए हैं और जितने अब जिस रुख पे हमारा देश जा रहा है, उसको बचाने की जरूरत है। और मैं आपसे चाहता हूं कि हमें ये अहद करना चाहिए, हमें ये ओथ लेना चाहिए, हमें ये तय करना चाहिए कि हम इस भारत को उसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है उससे एक इंच भी हटने नहीं देंगे। यही अहद करके हम मैदान में आएंगे तो हम उम्मीद रखते हैं कि हमारा भारत, और हम फिर इसको वापस लौटाएंगे। और देखिए, कोई भी जालिम हुकूमत कितनी ही पावरफुल हो, हिटलर भी आए, मसूलनी भी आए, सब चले गए, तारीख में उनका नाम लेने वाला भी नहीं है और इतिहास में उनका नाम अच्छे शब्दों में नहीं लिया जाता है। ये जो मोदी सरकार है, ये अमित शाह की सरकार है, ये चाहे कितनी ही पावरफुल हो, चाहे उसने कितने ही हमारे यानी जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है उसको तहवाला कर दिया हो, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे जुडिशरी की जो ऑटोनॉमी है उसको जिस तरह खत्म करने की कोशिश कर रही है, लेकिन चाहे कितनी ही पावरफुल हो जाए, लेकिन एक दिन आएगा ये हुकूमत जाएगी और फिर हम दोबारा इस देश को उसको वापस लाने की कोशिश करेंगे। ये पूरी तारीख बताती है दुनिया की। हिटलर भी आए थे, वो भी चले गए, मसूलनी भी आए थे, वो भी चले गए, और जितने भी ऐसे तानाशाह हैं तारीख के अंदर वो सब चले गए। हम समझते हैं कि मोदी और अमित शाह का भी अब प्याला भर गया है और ये इनकी नैया डूबने वाली है। थैंक यू।